क्वेश्चन नंबर 1 है, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है। इसमें कह रहा फर्स्ट में फाइंड द नेक्स्ट फिगर टू कंप्लीट द गिवन फिगर पैटर्न बिलो। अब आप ध्यान से देखेंगे, इसमें एक छोटा सर्कल है, बहुत छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर बहुत बड़ा, फिर एक छोटा सर्कल, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर एक छोटा सर्कल, फिर उससे बड़ा, और फिर सबसे बड़ा सर्कल आएगा, वो सी ऑप्शन है आपका। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब देखेंगे सेकेंड, फाइंड द नेक्स्ट फिगर टू कंप्लीट द गिवन फिगर पैटर्न बिलो। अब इसमें देखेंगे एक बॉल है और एक उल्टी आइसक्रीम है, फिर एक उल्टी आइसक्रीम है, फिर एक बॉल है, फिर बॉल है, फिर आपकी एक उल्टी आइसक्रीम है। तो फिर आपके पास उल्टी आइसक्रीम पहले आएगा, फिर बॉल आएगी। तो सी ऑप्शन इसका आपका सही है। अब आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द नेक्स्ट फिगर टू कंप्लीट द गिवन फिगर पैटर्न बिलो। अब एक आपके स्क्वायर में बीच में लाइन क्रॉस कर दी है, डायगोनल मिला दिए उनके, फिर उनको अपोजिट डायरेक्शन में मिलाया है। फिर आपको पहले जैसा ही आएगा, यानी कि फर्स्ट और थर्ड सेम है और सेकंड और फोर्थ सेम है। तो आपका 5 नंबर पे क्या आएगा, 5 नंबर पे फर्स्ट थर्ड वाला आएगा, क्योंकि पहला और दूसरा दोनों में डिफरेंट है। और फिर उसके बाद में पहला, फिर दूसरा, फिर पहला, फिर दूसरा, ये सीरीज आपकी चलेगी। तो ए ऑप्शन आपका इसका सही है। अब आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द नेक्स्ट फिगर टू कंप्लीट द गिवन फिगर पैटर्न बिलो। अब इसमें ये क्या दिया है, एक हंसता हुआ फेस है, फिर एक हंसता हुआ फेस है, फिर एक रोता हुआ फेस है, फिर हंसता हुआ फेस दो, फिर रोता हुआ। तो फिर आपके क्या आएंगे, दो हंसते हुए आएंगे। ये आपका बी ऑप्शन सही है, दो हंसते हुए एक रोता हुआ, दो हंसते हुए एक रोता हुआ, दो हंसते हुए एक रोता हुआ। तो बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट ऑप्शन द कंप्लीट द गिवन पैटर्न। अब आप इसमें एक सर्कल में आधे सर्कल को शेड किया है और उसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि जैसे घड़ी घूमती है घड़ी के उल्टी दिशा में इसको घुमा दिया गया है। फिर घड़ी की दिशा में घुमाएगा, उल्टा घुमा दिया और फिर घुमा। तो आपका ध्यान से देखेंगे, ये जो बॉल है हाफ सर्कल शेड वाला पोर्शन घूम रहा है। और कैसे घूम रहा है, इस प्रकार से घूम रहा है। अब आपका ऑप्शन जो आएगा इसके बाद, आपका बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन यानी कि आपके आफ्टर 4 डिजिट, आप 4 बार घूमने के बाद में सेम आपकी पोजीशन आएगी। तो आपका बी में आपका सही ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द पैटर्न। अब एक स्क्वायर में 1 डॉट है, फिर 2 डॉट है, फिर 3 डॉट है, फिर 4 डॉट है। तो उससे अगले में 4 के बाद कितनी डॉट आएंगी, 5 भाई, 1 2 3 4 5। तो सी ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि ए में 8 4 है, बी में 6 हैं और डी में 7 है। तो ये 3 तो गलत हो गए, सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्लीट द नंबर पैटर्न्स। अब कंप्लीट द पैटर्न में आप ध्यान से देखेंगे, 17 सबसे पहले है। इसमें से 2 माइनस करते 15 आ गया, फिर 15 में से फिर 2 माइनस करते फिर 13 आ गया, फिर 13 में से 2 माइनस करेंगे 11 आएगा, और 11 में से 2 माइनस करके तो 9 आपको क्वेश्चन में दिखाया है। तो जो ब्लैंक्स है, ब्लैंक्स में 11 आएगा। तो आपका ऑप्शन है बी में 11 आपका है। अब आप क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट विल कम इन द ब्लैंक सर्कल। तो ब्लैंक सर्कल में 3 है, 3 में 2 ऐड करा 5 आ गया, 5 में 2 ऐड करेंगे 7 आएगा। तो ब्लैंक्स में आपका 7 ऑप्शन आ जाएगा। तो ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन आपका जो है 9 है। तो कंप्लीट द नंबर सीरीज गिवन 11 में 10 ऐड कर दिया 21 में 10 ऐड करा 31 में 10 ऐड करा 41 और 41 में 10 ऐड करा 51, फिर 51 में 10 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 61 आंसर आ जाएगा। तो इसका 61 आंसर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 10, तो कंप्लीट द
नंबर सीरीज गिवन 1, 20, 30, तो 20 के बाद 30, फिर 40, फिर 50, तो आपका इसमें 10 ऐड हो रहा है, 100 आपका सेम है, 120, 130, 140, 150, तो 150 के बाद में हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सब में 10 ऐड करके से 160 आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 में। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका कंप्लीट द नंबर सीरीज 101। अब इसमें 100 ऐड किया है, 100 ऐड किया है, 200 हो गया, 200 में 100 ऐड किया, फिर 300, फिर 400, 500। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आप सोच लोगे, आसानी से बच्चों ने सोच लिया होगा, 601। तो इसके अंदर 601 आपका ऑप्शन आएगा। आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, वो बी ऑप्शन आपका सही है, 601 आपका सही हो गया। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आप ध्यान से देखेंगे, ए बी और सी को छोड़ दिया है, बी में ए के बाद में बी और सी आता है, बी सी को छोड़कर डी आ गया, डी के बाद में फिर क्या छोड़ दिया, ई एफ छोड़ दिया, फिर जी के बाद में आपका नंबर आ रहा है ब्लैंक्स, तो 2 नंबर छोड़ेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी, जी के बाद में एच आई छोड़ दीजिए तो जे आपका सही है, जी के बाद में 2 लेटर छोड़ देंगे एच आई, और एच आई लीव करके आपका जे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 8 इन 809। अब 809 में प्लेस वैल्यू बतानी है 8 की, तो 800 इसका आंसर है। आप ध्यान से देखेंगे, सी ऑप्शन इज द करेक्ट, 800। अब आप क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में इन 2347 प्लेस ऑफ अंडरलाइन डिजिट 4, तो 4 की प्लेस वैल्यू बतानी है, तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, 4 की प्लेस वैल्यू है टेंस, इसका 10 प्लेस पर है, 4 कौन से प्लेस पर है, टेंस प्लेस पर है, प्लेस वैल्यू 40 हो जाएगी और प्लेस हो जाएगा टेंस, तो यहाँ पर टेंस पर लगाएंगे, देखेंगे वंस टेंस, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, तो बी ऑप्शन आपका सही है 14 का। अब क्वेश्चन नंबर 15 आप ध्यान से देखेंगे, ये कह रहा है काउंट द बीट्स एंड टिक द करेक्ट आंसर, तो राइट हैंड साइड से देखेंगे 1 प्लेस में आपकी 2 बीट हैं, तो 2 लिख देंगे, और 10 प्लेस पर 1 लिख देंगे, और 100 प्लेस पर 3 लिख देंगे, तो आपका हो जाएगा 312। तो 312 देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, डी आपका सही है 312। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 16, गिव द नंबर फॉर द फॉलोइंग नंबर नेम्स। अब फॉलोइंग नंबर नेम बताना है, 157, 157 को आपको लिखना है, तो 1, 5 और 7, 157 में कैसे लिखेंगे, 157, 100 के पास आ गया 1, 50 में आ गया 5 और 7 है प्लेस, तो 157, 157, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ये बी ऑप्शन आपका सही है। अब क्वेश्चन नंबर आपका जो नेक्स्ट है उसे आप ध्यान से देखेंगे, 17 क्वेश्चन है, द डिजिट एट द 100 प्लेस इन द नंबर, तो 100 प्लेस पर आपका 3 है, तो हम इसको 100 प्लेस पर डिजिट बताएंगे 3, तो आपको 3 ऑप्शन जो है वही सही है, जहां पे 3 लिखा होगा वही सही होगा। अब क्वेश्चन 17 का ऑप्शन है सी सही है 3, क्योंकि ए में 1 है, बी में 2 है और डी में 4 है। 1 आपका 10 प्लेस पर है, 2 आपका 1 प्लेस पर है, 300 प्लेस पर है, 4000 प्लेस पर है, और क्वेश्चन में पूछा गया 100 प्लेस, तो 3 आपका 100 प्लेस का 3 आंसर हो गया। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 18, द शॉर्ट फॉर्म ऑफ 500 प्लस 40 प्लस 0, तो इसका आंसर आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है 540, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आसान क्वेश्चन है ये वाला। तो द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है वो 9 होता है। अब 9 को 3 टाइम लिख देंगे, तो 9 को 3 टाइम लिखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 999, तो इसका आंसर यह है 999, ऑप्शन ए।
आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 20, द लीस्ट नंबर अमंग, लिस्ट माने इनमें से सबसे छोटा नंबर छांटिए, द लीस्ट नंबर अमंग 609, 690, 906 और 960। अब आपका सबसे छोटा नंबर जो है वो 609 है। 609 इज द लिस्ट नंबर इन अमंग नंबर्स। तो आप 609 इज द बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। 21 द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर में 10 ऑप्शन आपका सही है। 10 इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, ये आपका 10 सही है। क्वेश्चन नंबर 22 द शॉर्ट फॉर्म ऑफ 300 प्लस 20 प्लस 8, तो आपको तीनों की प्लेस वैल्यू ले लेंगे। 328 इज द करेक्ट ऑप्शन, ये आपका 22 का सी ऑप्शन सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 23 द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग, अब ये आपका 463, 567, 657 और 765। अब जिसमें 100 प्लेस सबसे बड़ा है वही हमारा ग्रेटेस्ट होगा, तो 765 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। तो अब ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन 765। क्वेश्चन नंबर 24 द ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग डिजिट 7895, इन डिजिट की हेल्प से सबसे बड़ा नंबर बनाना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 9 को सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा नंबर है 9 है, फिर 8, फिर 7, फिर 5, तो आपका बन जाएगा 9875। 9875 को हम क्या बोलेंगे, 9875। तो सी ऑप्शन हमारा सही है, 9875 सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग डिजिट, जो डिजिट दी हैं इन डिजिट की हेल्प से आप सबसे छोटा नंबर बनाइए। तो सबसे छोटा नंबर हमारा क्या, विच इज द स्मॉलेस्ट, 1। 1 से बड़ा नंबर कौन है, 4, तो 1 4 5 7 9। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में सभी डिजिट लिख देंगे असेंडिंग ऑर्डर में, तो आपका स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा। तो आप देखिए 1 4 5 7 9, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ये आपका सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 26 चूज द नंबर दैट रिप्रेजेंट्स 802। अब इसमें आप देखिए क्या कह रहा है, चूज द नंबर दैट रिप्रेजेंट 802। अब 802 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ऑप्शन में वो बताना है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है 802 में, क्योंकि बी आपका 820, सी है आपका 8020 और डी है आपका 8002। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ये आपको ए पर निशान लगाना है। क्वेश्चन नंबर 27 राइट एंड टिक द टेंस एंड वन प्लेस। तो टेंस प्लेस हमारा कितना है 3 और वंस प्लेस कितना है 2। तो आपको टेंस से पहले 3 लिख देंगे और वंस से पहले 2 लिख देंगे, तो आपका आ जाएगा 3 and 2। तो आप देखेंगे तो 3 टेंस प्लस 2 वंस, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ये आपका सही ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 28 विच सिंबल शुड गो ऑन द लाइन टू करेक्टली कंपेयर द नंबर। अब देखिए इसके अंदर 309 बोथ साइड में दोनों सेम हैं। जब सेम नंबर होते हैं तब हम कौन सा साइन लगाएंगे, वहाँ इक्वल का साइन लगाएंगे, यानी 2 पैरेलल लाइन लिखेंगे। अब आपकी इक्वल के लिए आ जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ये आपका आंसर आ गया। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 29 विच सिंबल शुड गो ऑन द लाइन टू करेक्ट कंपेयर द नंबर। अब इसमें आपका 8537 लेफ्ट साइड में तो 8000 है और भी आपके राइट हैंड साइड में 5 डिजिट है, जिसमें डिजिट ज़्यादा होती है वही नंबर बड़ा होगा। तो आपका दिस 69875 बड़ा है, यानी ग्रेटर देन आपका ऑप्शन आएगा बी। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 30 इफ ये आपका क्या दे रखा है, एक बॉक्स दे रखा है। अब ये एक बॉक्स का मीनिंग है 10
देन व्हाट ही रिप्रेजेंट द गिवन फिगर। तो आप ध्यान से देखेंगे इसके अंदर कितने बॉक्स बने हैं। इसमें बने हैं, एक सबसे नीचे है 1 2 3 4 5, इसमें 5 बने हैं। तो एक बॉक्स का मतलब 10 है, तो 5 बॉक्स का मतलब होगा 10 5 जा 50। तो इसका आंसर आ जाएगा बी। तो 50 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, इन द गिवन नंबर पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर इन एम्प्टी रो। अब ये इन्होंने एक रो दे रखी है, इस रो में ये कह रही है कि जो भी नंबर नहीं है वो नंबर बताना है। आप ध्यान से देखेंगे 1 2 3 4, 4 के बाद फिर आपका पैटर्न है 4 5 6 7। अब 7 आ गया तो 4 फिर 7 हम ब्लैंक्स में 7 लिखेंगे, क्योंकि अब फर्स्ट रो में 4 था तो 4 से शुरू हुई सेकंड, तो थर्ड लाइन भी 7 से शुरू होगी। तो 7 8 9 10, तो 7 8 9 10 इसका आंसर है। अब आप देखेंगे 7 8 9, ऑप्शन ए 7 8 9 10 ये आपका सही है। अब क्वेश्चन नंबर 32, मिस्टी वांट टू राइट द रोमन न्यूमरल फॉर द नंबर्स 5। 5 को रोमन नंबर में लिखना चाहती है। विच रोमन न्यूमरल शुड सी राइट। अब 1 के लिए हम आई बनाते हैं और 5 के लिए हम क्या बनाते हैं, वी। सब बच्चों को मैंने रोमन नंबर समझाए थे, रोमन नंबर को समझाने के लिए हम 5 को वी बनाएंगे। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 32 का सी ऑप्शन हो जाएगा वी। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट नंबर डज द रोमन न्यूमरल 11 रिप्रेजेंट। अब ये आई है, 11 नहीं है, आई है, दो आई को हम 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट नंबर डज द रोमन न्यूमरल आई को रिप्रेजेंट करेंगे 2 से, तो बी ऑप्शन आपका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 34, रोमन न्यूमरल फॉर 19 को बताने के लिए आपको डी ऑप्शन सही है, XIX, डी ऑप्शन सही है, XIX। 34 का डी ऑप्शन आपका हो गया। ये मैं आपको सिखा चुका हूं, रोमन नंबर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, रोमन नंबर, और सबको याद करने के लिए कहे थे। पिछली जो मीटिंग हुई थी हमारी जूम मीटिंग, उसमें ये सब सिखाया गया था। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 आप ध्यान से बताएंगे। VII ये 8 हो गया, XII ये 12 हो गया, तो 12 + 8 20, और L का मतलब है 50, तो तीनों को जोड़ के बन गया हमारा 70। और 70 को हम कैसे दिखाएंगे, हम 70 को दिखा सकते हैं LXX। अब या तो ये 70 होगा या LXX होगा, दोनों आंसर देखेंगे। 70 दे रखा आपको, ये ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 36, हेना राइट द फ्लोइंग रोमन न्यूमरल 8। पहले का VII है तो ये 8 हो गया, 2 आई है तो ये 2 हो गया, X का मतलब 10 हो गया, IV का मतलब 4 हो गया। तो वी शो द सीक्वेंस ऑफ नंबर हेना रोड। अब ये क्या सीक्वेंस आप देखेंगे, सीक्वेंस क्या बनेगा हमारा, बनेगा 8 2 10 4, बिल्कुल सही है डी ऑप्शन, क्योंकि पहले हमारा 8 है, फिर 2 है, फिर 10 है, फिर 4 है। अब हमारे क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं। MM, एक M का मीनिंग होता है 1000, 1M, एक M को हम कहते हैं 1000, तो 3M है तो 3000। कभी भी 3M से ज्यादा नहीं बनाएंगे ना 3X से ज्यादा बनाएंगे। X भी 3 बार बन सकता है, M भी 3 बार बन सकता है, D भी 3 बार बन सकता है। ये आपके 3 टाइम ही लिखे जा सकते हैं, लेकिन V को 3 टाइम नहीं लिखेंगे, L को 3 टाइम नहीं लिखेंगे। ये कुछ तो आपके V और L हैं, ये 3 टाइम नहीं लिखे जाते, इसे याद रखना है इनको। अब आगे चलेंगे, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द गिवन नंबर, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे छोटा नंबर पहले देखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी विच इज द स्मॉलेस्ट। 109 सबसे छोटा है, उससे बड़ा 213 है, फिर 213 से बड़ा फिर 360 है, फिर 409 है, 19। तो आपका ऑप्शन ए और बी सही नहीं है, सी ऑप्शन सही है, 109 213 306 419, तो ये आपका सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द गिवन नंबर। अब इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, 454 309 564 और 213,
तो सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा है, ग्रेटेस्ट 564, ये सबसे पहला आएगा, उससे छोटा 454 आएगा, फिर 309 आएगा, फिर 213 आएगा। तो आप देखेंगे सी ऑप्शन सही है, 564, 454, 309, 213। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 40, एक एक्स का मतलब 10 और 2x का मतलब 20 और v का मतलब 525, i का मतलब v5 का मतलब हो गया 6, तो ये 26 है, तो ये ट्रू है। तो रोमन नंबर में आपका ट्रू पे टिक लगा दिया है, इसलिए तो ट्रू फॉल्स है।